तवारीख की दूसरी किताब 34वां बाब। यूसिया 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक था और अपने बाप दाऊद की राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ा, क्योंकि अपनी सल्तनत के 8वें बरस जब वो लड़का ही था वो अपने बाप दाऊद के खुदा का तालिब हुआ और 12वें बरस में यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे मकामों और यसीरतों और खोदे हुए बुतों और ढाली हुई मूर्तों से पाक करने लगा। और लोगों ने उसके सामने बालीम के मजहबों को ढा दिया और सूरज की मूर्तों को जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाला और यसीरतों और खोदी हुई मूर्तों और ढाली हुई मूर्तों को उसने टुकड़े टुकड़े करके उनको धूल बना दिया और उसको उनकी कब्रों पर बिथराया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाई थीं। और उसने उन काहिनों की हड्डियाँ उन्हीं के मज़ों पर जलाईं और यहूदा और यरूशलेम को पाक किया और मनस्सी और इफ्राइम और शमाउन के शहरों में बल्कि नफ्ताली तक उनके इर्द गिर्द खंडरों में उसने ऐसा ही किया और मज़हबों को ढा दिया और यसीरतों और खोदी हुई मूर्तों को तोड़कर धूल कर दिया और इसराइल के तमाम मुल्क में सूरज की सब मूर्तों को काट डाला। तब यरूशलेम को लौटा और अपनी सल्तनत के 18वें बरस जब वो मुल्क और हैकल को पाक कर चुका तो उसने असलिया के बेटे साफन को और शहर के हाकम मासिया और युआखज के बेटे युआख मुअर्रिख को भेजा कि खुदावंद अपने खुदा के घर की मरम्मत करे। वो खिलकिया सरदार काहिन के पास आए और वो नकदी जो खुदा के घर में लाई गई थी, जिसे दरबान लावियों ने मनस्सी और इफ्राइम और इसराइल के सब बाकी लोगों से और तमाम यहूदा और बिन्यामीन और यरूशलेम के बाशिंदों से लेकर जमा किया था, उसके सपुर्द की। और उन्होंने उसे उन कारिंदों के हाथ में सौंपा जो खुदावंद के घर की निगरानी करते थे। और उन कारिंदों ने जो खुदावंद के घर में काम करते थे उसे उस घर की मरम्मत और दुरुस्त करने में लगाया, यानी उसे बढ़इयों और मेमारों को दिया कि खड़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी खरीदें और उन घरों के लिए जिनको यहूदा के बादशाहों ने उजाड़ दिया था शहतीर बनाई। और वो मर्द दियानत से काम करते थे और यहत और अब्दिया लावी जो बनी मरारी में से थे उनकी निगरानी करते थे। और बनी के हाथ में से जिक्रिया और मुसलाम काम कराते थे और लावियों में से वो लोग थे जो बाजों में माहिर थे और वो बार बरदारों के भी दारोगा थे और सब किस्म किस्म के काम करने वालों से काम कराते थे। और मुंशी और मुहतमिम और दरबान लावियों में से थे। और जब उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई गई थी निकाल रहे थे तो खिलकिया काहिन को खुदावंद की तौरात की किताब जो मूसा की मार्फत दी गई थी मिली। तब खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में तौरात की किताब पाई है। और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और साफन वो किताब बादशाह के पास ले गया। फिर उसने बादशाह को ये बताया कि सब कुछ जो तूने अपने नौकरों के सुपुर्द किया था उसे वो कर रहे हैं। और वो नकदी जो खुदावंद के घर में मौजूद थी उन्होंने लेकर नाजिरों और कारिंदों के हाथ में सौंपी है। फिर साफन मुंशी ने बादशाह से कहा कि खिलकिया काहिन ने मुझे ये किताब दी है। और साफिन ने उसमें से बादशाह के हुजूर पढ़ा। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरात की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। फिर बादशाह ने खिलकिया और अकीकाम बिन साफन और अब्दून बिन मीका और साफन मुंशी और बादशाह के नौकर एसाया को ये हुक्म दिया कि जाओ और मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो इसराइल और यहूदा में बाकी रह गए हैं इस किताब की बातों के हक में जो मिली है खुदावंद से पूछो, क्योंकि खुदावंद का कहर जो हम पर नाजिल हुआ है बड़ा है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने खुदावंद के कलाम को नहीं माना है कि सब कुछ जो इस किताब में लिखा है उसके मुताबिक करते। तब खिलकिया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था खुल्दा नबिया के पास जो तोशा खाना के दारोगा सलूम बिन तोकहत बिन खसरा की बीवी थी गए। वो यरूशलेम में मिशना नामी मोहल्ले में रहती थी। सो उन्होंने उससे वो बातें कहीं। उसने उनसे कहा, खुदावंद
اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہو کہ خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اس جگہ پر اور اس کے باشندوں پر آفت لاؤں گا، یعنی سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں جو انہوں نے شاہ یہودا کے آگے پڑھی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میرا قہر اس مقام پر نازل ہوا ہے اور دھیما نہ ہوگا۔ رہا شاہ یہودا جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے، سو تم اس سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان باتوں کے بارے میں جو تو نے سنی ہیں، چونکہ تیرا دل موم ہو گیا اور تو نے خدا کے حضور عاجزی کی جب تو نے اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے خلاف کہی ہیں، اور اپنے کو میرے حضور خاکسار بنایا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر میرے آگے رویا، اس لیے میں نے بھی تیری سن لی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملاؤں گا اور تو اپنی گور میں سلامتی سے پہنچایا جائے گا، اور ساری آفت کو جو میں اس مقام اور اس کے باشندوں پر لاؤں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی۔ سو انہوں نے یہ جواب بادشاہ کو پہنچا دیا۔ تب بادشاہ نے یہودا اور یروشلیم کے سب بزرگوں کو بلوا کر اکٹھا کیا، اور بادشاہ اور سب اہل یہودا اور یروشلیم کے باشندے، کاہن اور لاوی اور سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، خداوند کے گھر کو گئے، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں۔ اور بادشاہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور خداوند کے آگے عہد کیا کہ وہ خداوند کی پیروی کرے گا اور اس کے حکموں اور اس کی شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے مانے گا، تاکہ اس عہد کی ان باتوں کو جو اس کتاب میں لکھی تھیں پورا کرے۔ اور اس نے ان سب کو جو یروشلیم اور بنیامین میں موجود تھے اس عہد میں شریک کیا، اور یروشلم کے باشندوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کے مطابق عمل کیا۔ اور یوسیہ نے بنی اسرائیل کے سب علاقوں میں سے سب مکروہات کو دفع کیا، اور جتنے اسرائیل میں ملے ان سبوں سے عبادت، یعنی خداوند ان کے خدا کی عبادت کرائی، اور وہ اس کے جیتے جی خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کی پیروی سے نہ ہٹے۔ تواریخ کی دوسری کتاب 35واں باب۔ اور یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فصح کی، اور انہوں نے فصح کو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ذبح کیا، اور اس نے کاہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی، اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہا کہ پاک صندوق کو اس گھر میں جسے شاہ اسرائیل سلیمان بن داؤد نے بنایا تھا رکھو، آگے کو تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ سو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو، اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل داؤد نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلیمان نے لکھا ہے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور تم مقدس میں اپنے بھائیوں یعنی قوم کے فرزندوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق کھڑے ہو، تاکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لاویوں کے کسی نہ کسی آبائی خاندان کی کوئی شاخ ہو، اور فصح کو ذبح کرو، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو۔ اور یوسیہ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فصح کی قربانیوں کے لیے دیے، جو گنتی میں 30,000 تھے، اور 3,000 بچھڑے تھے۔ یہ سب بادشاہی مال میں سے دیے گئے۔ اور اس کے سرداروں نے رضا کی قربانی کے طور پر لوگوں کو اور کاہنوں کو اور لاویوں کو دیا۔ خلقیہ اور زکریا اور یحییل نے جو خدا کے گھر کے ناظم تھے کاہنوں کو فصح کی قربانی کے لیے 2,600 بھیڑ بکری اور 300 بیل دیے۔ اور کنانیہ نے بھی اور اس کے بھائیوں سمیہ اور نتنییل نے اور اسبیہ اور یعیل اور یوزبد نے جو لاویوں کے سردار تھے لاویوں کو
फसा की कुर्बानी के लिए 5,000 भेड़ बकरी और 500 बैल दिए। यूं इबादत की तैयारी हुई और बादशाह के हुक्म के मुताबिक काहिन अपनी अपनी जगह पर और लावी अपने अपने फरीक के मुताबिक खड़े हुए। उन्होंने फसा को ज़बह किया और काहिनों ने उनके हाथ से खून लेकर छिड़का और लावी खाल खींचते गए। फिर उन्होंने सोख्तनी कुर्बानियाँ अलग की ताकि वो लोगों के आबाई ख़ानदानों की तकसीम के मुताबिक खुदावंद के हुजूर चढ़ाने को उनको दें, जैसा मूसा की किताब में लिखा है। और बैलों से भी उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने दस्तूर के मुआफिक फसा को आग पर भूना और पाक हड्डियों को देगों और हंडों और कड़ाहियों में पकाया और उनको जल्द लोगों को पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने लिए और काहिनों के लिए तैयार किया, क्योंकि काहिन यानी बनी हारून सोख्तनी कुर्बानियों और चर्बी के चढ़ाने में रात तक मशगूल रहे। सोलावियों ने अपने लिए और काहिनों के जो बनी हारून थे तैयार किया, और गाने वाले जो बनी आसिफ थे दाऊद और आसिफ और रहमान और बादशाह के गैबीन यदूतून के हुक्म के मुआफिक अपनी अपनी जगह में थे, और हर दरवाजे पर दरबान थे। उनको अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लावियों ने उनके लिए तैयार किया। सो उसी दिन यूसिया बादशाह के हुक्म के मुआफिक फसा मानने और खुदावंद के मज़हबा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाने के लिए खुदावंद की पूरी इबादत की तैयारी की गई। और बनी इसराइल ने जो हाजिर थे फसा को उस वक्त और फतीरी रोटी की ईद को 7 दिन तक मनाया। इसकी मानिंद कोई फसा शमूएल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया था, और ना शाहान इसराइल में से किसी ने ऐसी ईद फसा की जैसी यूसिया और काहिनों और लावियों और सारे यहूदा और इसराइल ने जो हाजिर थे और यरूशलेम के बाशिंदों ने की। ये फसा यूसिया की सल्तनत के 18वें बरस में मनाया गया। इस सब के बाद जब यूसिया हैकल को तैयार कर चुका तो शाह मिस्र निको ने करकमीज से जो फरात के किनारे है लड़ने के लिए चढ़ाई की, और यूसिया उसके मुकाबले को निकला। लेकिन उसने उसके पास एलचियों से कहला भेजा कि ऐ यहूदा के बादशाह, तुझसे मेरा क्या काम? मैं आज के दिन तुझ पर नहीं बल्कि उस ख़ानदान पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिससे मेरी जंग है, और खुदा ने मुझको जल्दी करने का हुक्म दिया है। सो तू खुदा से जो मेरे साथ है मज़ाहिम ना हो, ऐसा ना हो कि वो तुझे हलाक कर दे। लेकिन यूसिया ने उससे मुँह न मोड़ा, बल्कि उसने लड़ने के लिए अपना भेस बदला और निको की बात जो खुदा के मुंह से निकली थी ना मानी, और मजिद्दू की वादी में लड़ने को गया। और तीर अंदाजों ने यूसिया बादशाह को तीर मारा, और बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि मुझे ले चलो, क्योंकि मैं बहुत ज़ख्मी हो गया हूँ। सो उसके नौकरों ने उसे उस रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और उसे यरूशलेम को ले गए, और वो मर गया और अपने बाप दादा की कब्रों में दफन हुआ। और सारे यहूदा और यरूशलेम ने यूसिया के लिए मातम किया, और यर्मिया ने यूसिया पर नोहा किया, और गाने वाले और गाने वालियाँ सब अपने मरसियों में आज के दिन तक यूसिया का जिक्र करते हैं। ये उन्होंने इसराइल में एक दस्तूर बना दिया। और देखो वो बातें नूह में लिखी हैं, और यूसिया के बाकी काम और जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक उसके नेक अमाल और उसके काम शुरू से आखिर तक इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलम बंद है। तवारीख की दूसरी किताब 36वां बाब। और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहू आखज को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। यहू आखज 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की, और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई इलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया, और उसका नाम बदल कर यहू याकीम रखा। और निको उसके भाई यहू आखज को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहू याकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। इस पर
शाह बाबल नबूकदनज़र ने चढ़ाई की और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियाँ डाली। और नबूकदनज़र खुदावंद के घर के कुछ ज़रूर भी बाबल को ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहू याकीम के बाकी काम और उसके नफ़रत अंगेज़ अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और उसका बेटा यहू याकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहू याकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनज़र बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। और उसने यर्मिया नबी के हुजूर, जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजिज़ी ना की। और उसने नबूकदनज़र बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दनकश हो गया। और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रुजू न लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज़ जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गज़ब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा न रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस न खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के ख़जाने और बादशाह और उसके सरदारों के ख़जाने, ये सब बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया। और वहाँ वो उसके और उसके बेटों के ग़ुलाम रहे जब तक फ़ारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यर्मिया की ज़ुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले। क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ रहा तब तक, यानी 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। और शाह फ़ारस खोरस की सल्तनत के पहले साल इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो, कि खुदावंद ने शाह फ़ारस खोरस का दिल उभारा है। सो उसने अपनी सारी मुमलिकत में मुनादी करवाई और इस मज़मून का फरमान भी लिखा कि शाह फ़ारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब मुमलिकतें मुझे बख्शी हैं और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए।